ये क्या लाई ज़ैनब? ये क्या लाई है? इधर तो आओ, इधर तो आओ। ये क्या लेकर आई हो आप? गुड़िया की बाल। गुड़िया की बाल? तो दो दो एक आपकी, एक मेरी है। एक मेरे में। क्या आपकी है बड़ा? अच्छा, थैंक यू। और ये ला 20 साल है। मैं छोटी हूँ तो मैं छोटा। चलो सही है। आपको पता है मेरे को ये अच्छे लगते हैं। मुझे पता है। हाँ? इसकी जाले बन गई ना। पानी दे दे मम्मा। पानी दे दूँ। और डालूं? ये लो ज़ैनब पानी। ऐसे पियो। आज सुबह सुबह पता नहीं क्यों सर में दर्द हो रहा है इतना तेज सर। नहीं, अब तो ठंड जा रही है उधर। काटो नहीं वैसे ये बाल काटो है ना। कब इसको अभी पापा ने ले पाए ज़ियान मास बेटा ही ज़रा दस्तरखान उठवा दो मेरा बच्चा। हाँ लेके जाओ बेटा आराम से जल्दी। शाबाश। नाश्ता कर लिया है। अब जल्दी जल्दी बस दस्तरखान समेटना है हमें और फिर उसके बाद जो है हमें लगना है अपने काम से। ये लो बेटा, शाबाश। आज दिन का आगाज़ हो चुका है, नाश्ता कर लिया हमने। अब देखें दिन की रूटीन कैसे चलती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कैसे हैं आप लोग सब? और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और दिन का आगाज़ हो चुका है, सुबह का नाश्ता हमने कर चुके हैं जो कि मैंने आपको दिखाया था। आज तो हम लोगों ने नाश्ते में कचौरियाँ खाई हैं बाबा। तो कचौरियाँ खाई हैं हम लोगों ने आज नाश्ते में। अमूमन हम लोग संडे में कुछ ना कुछ हमारा बाहर से ही होता है नाश्ता। तो कभी कचौरियाँ आ जाती हैं, कभी हलवा पूरी आ जाती है, कभी कुछ यानी कि बस यही होता है। लेकिन होता हमारा बाहर का नाश्ता है और मज़ेदार का नाश्ता। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। डॉगी को हम लोगों ने ऊपर यानी कि दवाई वगैरह खिला के उसको, और अब माशाल्लाह से आप लोग की सबकी दुआओं से डॉगी हमारा बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हो चुका है, बिल्कुल सही हो चुका है हमारा डॉगी। तो अभी भी बाहर जैसे उसको निकालने को मना कर दिया कि वैक्सीन वगैरह उसकी कंप्लीट हो जाएगी आप लोग जब उसको बाहर निकाल दो। तो बस दिन का आगाज़ हो चुका है। आप देखिए जैसे जैसे रूटीन चलती है मैं आप लोग को बताती रहूँगी। वैसे खाने में तो मैंने कुछ और सोचा है। आज चिकन के सोच रही हूँ, चिकन मंगाइए, चिकन बोनलेस मंगाइए। आप देखते हैं उसके लिए मैं क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती। तो देखते हैं रेसिपी की, और वीडियो पूरी वॉच किया करें ताकि आप लोग को मेरी रेसिपी भी पता चल जाए और मेरी दिन की रूटीन भी पता चल जाए। तो अब मेरा जो ब्लॉग जो है मेरा इसी तरीके से चलता रहेगा। तो चले चलते हैं। तो इसका धागा भी वैसा हो रहा, थोड़ी आ रहा नीचे। अब तो आएगा भी नहीं बेटा, वो आएगा नहीं यार भंगार आदमी उतार लेगा। एक बार ये पकड़ लिया। अब नहीं छोड़ना, मैं पकड़ दूं। पकड़ ले। मेरे हाथ में आ गया गाइस ये। अभी से मास ने उसके कब्जे में करा हुआ है। और अम्मी बोल रही 1 किलो दूध ले आना भाई, मेरे दूध ही आएगा से बड़ा बोलते हैं। दूध ही आएगा।
और थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलने के बाद फिर मेरे को याद आया एकदम कि मैंने तो अब साल के कपड़ों में एक दिन पहले कलफ लगाया था जो कि वो सूख चुका था। तो फिर मैंने कहा चलो इनको प्रेस करने के लिए भेज देती हूँ, और साथ साथ ही मैंने कहा प्रेस करके आ जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है फिर मैं अपनी कुकिंग करने चली आऊँगी, क्योंकि बड़े भाई आ चुके थे सौदे के लिए। तो ये बड़े भाई की रोज़ की डेली की रूटीन है कि वो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं क्या लाना है सौदा। तो मैं अमूमन बाहर जाती ही नहीं हूँ रोज़ाना की ग्रोसरी करने, तो रोज़ाना की जो सब्ज़ी वगैरह जो होती है वो मैं बड़े भाई से ही मंगवा लेती हूँ। तो बड़े भाई रोज़ आ जाते हैं मेरे घर पे और मैं उनसे रोज़ मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े शॉपर में डाल दिए थे तय करके कलफ के, और मैं मास से कहने लगी कि मास तुम चले जाओ। तो मास जो है यहाँ पर वो बीच पता नहीं क्या कुछ खा रहे थे, तो फिर मास ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं कहा नहीं तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तो मैंने मास को फिर ज़बरदस्ती एग्री करा और फिर मास जो है ना यहाँ से डालने चले गए। तो फिर बड़े भाई इतने में सौदा लिए आए थे, तो साथ साथ में मैं किचन में आ गई। तो यहाँ पर मैंने किचन की फिर मैं यहाँ आई तो फिर मैंने चिकन का कीमा मंगवा लिया था, बॉनलेस कीमा था वो। तो फिर वो मैंने ना मशीन में एक दफ़ा और उसको घुमा लिया था। साथ साथ ही मैंने कीमे के साथ हरी मिर्चें, हरा धनिया यानी कि चॉपर मैंने ग्राइंड कर ली थी, साथ में इसके हल्दी डाली, कुटी हुई मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया और पिसा हुआ गरम मसाला डाल के तो फिर मैंने इसको अच्छे से ना एक मिक्सचर बना लिया। मिक्सचर बनाने के बाद और इसमें मैंने साथ साथ ही ना ब्राउन करके एक अदद प्याज थी वो जो मैंने ब्राउन करके वो ब्राउन हुई हुई प्याज मैंने इसमें शामिल करी थी। यहाँ मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करने लगी हूँ और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसके इस तरीके से बॉल बनाने लगी थी। एक छोटा से पहले बॉल बनाया, उसको थोड़ा सा प्रेस करा हाथ से, फिर उसमें मैंने चीज़ डाली। चीज़ डालने के बाद जो है ना मैंने पनीर डाल दिया, पनीर का एक पीस डाल दिया था और चीज़ डाल दी थी। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से करने के बाद फिर एक और बॉल छोटा सा बनाकर उसके ऊपर ही मैंने प्रेस करा और यहाँ पर इसको फोल्ड करके इसको इस तरीके से पूरा गोल राउंडेड करके रख दिया। फिर साथ साथ ही फिर मैंने इसको पहले एक 1 बाय 1 मैं इसको बनाती रही, फिर साथ में मैंने इसको एकदम फ्राई कर लिया। पहले तो फ्राई करने के बाद पहले अब थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं ना तो इंसान को डर भी लगता है कि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। तो ये मैं अल्लाह का शुक्र है मैं कामयाब हो गई थी इसमें। तो फिर मैंने ये इस तरीके से करा, तो यहाँ से तरीके से मैंने सारे बॉल बना के रेडी कर लिए थे और फिर साथ साथ ही मैंने फ्राई करने लगी थी। तो पहले तो मैं एक पतीली में फ्राई करने लगी थी, तो ये मैंने पतीली में पहले फ्राई करा तो मेरे को पतीली में थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो पाई। मेरे को कहा मैंने सोचा कि ये अच्छे से फ्राई नहीं हो रहा और फिर बार बार ना टर्न करने के लिए ना बहुत परेशानी हो रही थी। तो यहाँ मैंने एक फ्राई करके निकाल लिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं इसको फ्राई पैन में ही फ्राई किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ फ्राई पैन में ही फिर मैंने इसका तेल जो था फिर मैंने फ्राई पैन में डाल दिया और फिर पतीली में मैं अलग से इसका मसाला भूनने लगी थी। तो मसाले में मैंने लहसुन, अदरक और प्याज एक साथ ब्लेंड कर लिया था और साथ में मैंने नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी। इसमें कुटी हुई मिर्चें बिल्कुल नहीं जाएंगी क्योंकि कुटी हुई मिर्चें हमने मसाले में ऐड कर ली थी। तो सिर्फ ये हल्दी, नमक और ब्लैक पेपर और वाइट पेपर, बस हल्दी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगी। यहाँ पर मैं फ्राई पैन में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, तो फ्राई पैन में मैं फ्राई करने लगी थी और यहाँ पर इसको आसानी से ना जो सही फ्राई हो रहा था। और साथ साथ ही मैंने एक ब्लैक पेपर, वाइट पेपर 2-2 चमचे के करीब इसमें ब्लैक पेपर और वाइट पेपर डाल दिए। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये मैं बना रही हूँ 1.5 किलो कीमे के बॉल्स, चिकन बॉल्स बना रही हूँ 1.5 किलो कीमे के। अगर आप अपने हिसाब से बनाएं तो फिर आप अपना मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ तकरीबन मैंने सारे मसाले डाल दिए और फिर उसके बाद जो है मैं इसको भुनाई करूँगी खूब अच्छे से। और 1 पाव के करीब इसमें मैंने दही डाला था। यहाँ 1 पाव के करीब मैंने दही मंगा ली थी, उसको अच्छे से चम्मच से फेंट लिया था। इसके लम्स वगैरह जो थे वो सब कुछ ख़त्म करने के बाद फिर मैंने दही इसमें शामिल कर दिया था। मसाले में ये जो हम मसाला भून रहे हैं इसमें मैंने दही शामिल कर दिया था। तो यहाँ दही से इसका मसाला भूनने के बाद जो मेरे तक और दही से मसाला भूनने के बाद और जो बॉल्स मेरे बन रहे हैं फ्राई हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, दूसरे चूल्हे पे बॉल्स भी फ्राई हो रहे थे। तो यहाँ पर उनको भी मैंने देखती जा रही थी साथ साथ ही। और यहाँ तकरीबन सारा मसाला जो है मेरा एक जैसा भुन चुका था, अच्छा सा मज़ेदार सा लुक आ गया था। और फिर मैंने यहाँ इसकी थोड़ी लिक्विड फॉर्म करने के लिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया बस। और इसके अलावा कुछ भी नहीं करा क्योंकि मसाला भून चुका था, मेरे को और कुछ भी नहीं करना था मसाले के साथ। और यहाँ पर फिर मैंने मसाला भुनने के बाद जो है फिर इसके सारे बॉल्स होते वो मैंने फ्राई कर लिए थे। और फिर मैंने यहाँ पर ऑपल्स क्रीम के फ्रेश ऑपल्स क्रीम जो है मैंने 2 पैकेट मंगवा लिए थे। तो यहाँ मैंने पूरे के पूरे 2 पैकेट इसमें ऐड कर दिए थे क्रीम के। तो यहाँ पर क्रीम के जब 2 पैकेट पूरे ऐड करने के बाद जो है ना
ये इस तरीके से हो गया था। और फिर मैंने साथ साथ जो बॉल जो थे वो फ्राई कर लिए थे सारे, और फिर मैंने 1 बाय 1 करके बॉल इसमें डालती जा रही थी और हिलाती जा रही थी। चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, बस ऐसे ही पतीली को टर्न ओवर करते रहना ताकि बॉल जो है ताकि सारे मसाले में वो भीग जाए आराम से। तो यहाँ पर तकरीबन मेरा सालन जो था वो फाइनल लुक पे आ चुका था, लेकिन हम लोग रोगन थोड़ा ज़्यादा लेते हैं तो इसलिए हमें रोगन थोड़ा कम नज़र आ रहा था। तो मैंने ऊपर से फिर जो मैंने जिसमें बॉल्स फ्राई करे थे ना उसमें से मैंने 1-2 चमचे भर के रोगन ऊपर से डाल दिया, क्योंकि पका हुआ तेल था, कोई ख़राब तेल नहीं था, कोई मसला नहीं था उस तेल का। तो यहाँ पर मैंने कर ली थी। लेकिन वैसे क्रीम हम डालते हैं तो अमूमन रोगन ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन अब हमारे घर में थोड़ा सा बगैर रोगन से हम लोग खाते ही नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने ना करा। और यहाँ पर फिर हमारा लग गया था मज़ेदार सा खाना दोपहर का। तो यहाँ हम खाना एंजॉय कर रहे थे, और खाना खाने के साथ साथ अभी देखिए इस तरीके से चीज़ की ना ये लेयर आएगी। जब इस बॉल को तोड़ते हैं ना, बॉल तोड़ने के बाद जो ना पनीर और चीज़ की जो लेयर आती है ना वो बहुत मज़े की और बहुत यमी लगती है। अगर बहुत मज़े की रेसिपी है, इंशाल्लाह सिंपल रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हर इतवार की तरह इस इतवार को भी लाइट गई हुई होती है और हम लोग दोपहर का खाना अंधेरे में ही मोबाइल की टॉर्च के साथ खा रहे होते हैं। तो यहाँ तकरीबन हमारा खाना हो चुका था, चाय वगैरह पी ली थी, और यहाँ जो हमारे जेठ की बच्चियाँ हुई थी और नन वगैरह सब जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि रात हो गई थी, 7 बज गए थे, सब अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, हाथ वगैरह मिलाने लगे थे। तो बस इनको अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद फिर मैं लग गई अपने घर की सफाई से, क्योंकि माशाल्लाह से जब सब आ जाते हैं तो घर गंदा हो जाता है। फिर यहाँ जाता है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में फिर नाश्ता बनाया, और पेड़े यानी कि पराठे के पेड़े बना के रखे, चाय बनाई मज़ेदार सी, क्योंकि सर में पता नहीं क्यों आजकल बहुत दर्द रहने लगा है। तो यहाँ पर चाय बन रही है, और फिर उसके बाद नाश्ता करा हम लोगों ने, और फिर मैंने बच्चों को ट्यूशन जाने के लिए एग्री करा कि बेटा जल्दी से ट्यूशन जाओ। और यहाँ पर बच्चों को मैंने ट्यूशन भेजने की तैयारी करी जल्दी से। और यहाँ पर बच्चे जब तक ट्यूशन जा रहे हैं, और मेरे व्लॉग का होता है यहीं पर एंड। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नए वीडियो नए व्लॉग के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नए वीडियो नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपके पास मेरी हर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट्स में अपना प्यार ज़रूर जताया करें। तक अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी।